हेलो राइटर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड चूटेंग को कुछ तो फोर्सफुली खिला रही थी। टेंग जैसे ही बेहोश होती है तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाला ही होता है कि तभी चूटेंग की आंखें खुल जाती है और वो उस बंदे को एक जोरदार किक मारकर दूर भुड़का देती है और साथ में उस ओल्ड लेडी को भी जो कि उसके साथ फोर्सफुली बिहेव कर रही थी। तभी चूटेंग रियलाइज करती है कि वो अपनी रियल प्लेस पर नहीं थी, वो नोवेल के अंदर आ गई थी। इसलिए वो खुद से कहती है कि क्या मैं अभी तक मरी नहीं। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बता रहा था कि इन दोनों विलेंस को मारने पर उसे 10 पॉइंट्स मिले हैं और इसी तरीके से उसे अलग अलग टास्क पूरे करने हैं और अच्छे काम करने हैं। अगर उसने बुरे काम करे तो उसके सारे पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। वो फिर इस नोवेल से बाहर भी नहीं जा सकती। अगर उसे इस नोवेल से बाहर निकलना है तो उसे अच्छे काम कर कर अपने पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। इसी के साथ हमारे मेन लीड को भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर कुछ तो कर रहा था और तभी हमारी फीमेल लीड चूटेंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है अपनी मैजिकल पावर्स का यूज कर। वो जैसे ही येंजाओ को देखती है वो तो खुद से कहती है कि आखिर ये लड़का इतनी शांत जगह पर कर क्या रहा है। चूटेंग को तो येंजाओ इतना ज्यादा हैंडसम लगता है कि वो तो तुरंत ही उसके पास जाकर उसे टच करने लग जाती है, उसके क्लोज जाने लग जाती है। चूटेंग येंजाओ की पैंट के अंदर हाथ डाल पाती उससे पहले ही वो तो उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। चूटेंग कहती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। वो तो तुरंत ही येंजाओ को किस करने लग जाती है क्योंकि उससे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। इसके साथ ही जब चूटेंग को वापस से होश आता है तो वो तो बहुत कुछ कर चुकी थी और वो खुद से कहती है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। और तभी नोवेल का सिस्टम भी उसके 50 पॉइंट्स कट कर देता है। चूटेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि पॉइंट्स वापस से 0 पर आ गए। येंजाओ के साथ जबरदस्ती कर चूटेंग तो अपनी जगह पर आ जाती है। फिर चूटेंग अपने आप से कहती है कि अब मुझे बुरे लोगों से रिवेंज लेना पड़ेगा और इसी के जरिए मैं अपने पॉइंट्स वापस से बढ़ा सकती हूँ। इसी के साथ हम एक एनलिंग नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने मॉम एंड डैड से कह रही थी कि मुझे कैसे भी करके आप लोग क्राउन प्रिंसेस बना दो। दरअसल ये लड़की तो सिर्फ येंजाओ से पैसों के लिए शादी करना चाहती थी क्योंकि इसे राजगद्दी पे जो बैठना था। एनलिंग अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि कहीं मेरी बहन आकर उस येंजाओ को मुझसे छीन ना ले। उसके डैड कहते हैं कि चूटेंग की मॉम अपने टाइम में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी लेकिन तुम बेफिक्र रहो, उसकी बेटी एक गाँव में रहने वाली लड़की है, उससे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ दोनों बाप और बेटी जाते हैं तो वहाँ पर वो चूटेंग को देख पाते हैं और उसे देखते के साथ ही ये दोनों कम्प्लीटली शॉक थे और मन के अंदर ही कहते हैं कि अब ये कहाँ से आ गई यहाँ पर। एनलिंग तो अपने डैड से कहती है कि डैडी जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से निकाल दो, इसे यहाँ से भेज दो। अब उसके डैडी यहाँ पर कोशिश तो करते हैं लेकिन चूटेंग कौन सा कम थी। वो उसके डैडी से कहती है कि इतने सालों तक तुमने मुझे गाँव के अंदर छोड़ दिया अकेले और वहाँ पर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई ये तो तुम्हें नहीं पता। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। एनलिंग के डैडी कहते हैं कि तुम 1000 टेल्स ले लेना, लेकिन चूटेंग कहती है कि नहीं नहीं मुझे 10,000 टेल्स चाहिए, वो भी सिर्फ पॉकेट मनी के तौर पर, यानी कि हर मंथ। के साथ ही एनलिंग को देखते हैं जो कि खुद को इस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी। लेकिन जब चूटेंग रेडी होकर वहाँ पर आती है येंजाओ का असिस्टेंट उसे देखकर येंजाओ से कहता है कि इस राज्य के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की आई है। येंजाओ को उस लड़की की याद आ जाती है जो कि उसके क्लोज आई थी यानी कि चूटेंग की, और वो समझ जाता है हो ना हो ये वही लड़की है। इसी के साथ हम इस राज्य की एक प्रिंसेस को देख पाते हैं और वो जैसे ही चूटेंग को देखती है वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और ऑब्वियस सी बात थी ये चीज देखकर उस प्रिंसेस को यानी एनपिंग को काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। अब उस प्रिंसेस के सामने एनलिंग तो अपने घुटने टेक कर उसे रिस्पेक्ट देती है लेकिन चूटेंग कहती है कि मुझे ये सब नहीं आता, मैं गाँव में रही हूँ। अभी अचानक से प्रिंसेस खुद ही घुटनों पर बैठ जाती है क्योंकि चूटेंग ने अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से किया था क्योंकि ये प्रिंसेस बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। प्रिंसेस को तो यहाँ पर चूटेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चूटेंग कहती है लेकिन मैंने तो आपको टच भी नहीं करा। अब यहाँ पर प्रिंसेस को सबक सिखाने के बदले में चूटेंग को तो पॉइंट्स मिल रहे थे, उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। प्रिंसेस एनपिंग को तो यहाँ पर चूटेंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो तो फिर दोबारा से उसे मारने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर येंजाओ आ जाता है और जैसे ही वो येंजाओ को देखती है वो कहती है कि ये तो वॉर गॉड है, इन्होंने वॉर के अंदर ही काफी सारे लोगों को अकेले निपटा दिया था। जब चूटेंग को ये चीज पता चलती है तो वो तो मन के अंदर ही कहती है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं इसके
साथ सो गई थी। अभी चूटेंग कहती है कि अब तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और जैसे वो वहाँ से निकल रही थी वो तो जाते जाते येनजाओ की तरफ देखकर उसे आंख मारती और वहाँ से चली जाती है। येनजाओ तो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इसने अभी अभी क्या किया। इसके बाद जब चूटेंग बाहर से जा रही थी तभी प्रिंस अचानक से उसके सामने आ जाता है और चूटेंग वहाँ पर गिरने वाली थी कि तभी येनजाओ उसे पकड़ लेता है। जैसे येनजाओ उसे पकड़ता है चूटेंग उससे कहती है कि जो पॉइजन तुम्हें दिया गया है उसका सिर्फ मैं ही इलाज कर सकती हूँ और कोई भी नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो तो प्रिंस को यानी कि येनजाओ को अपनी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। चूटेंग यहाँ पर प्रिंस येनजाओ को ये भी बताती है कि काफी सारे लोग मैं इस राज्य से निपटाने की कोशिश करना चाहते हैं। जब चूटेंग यहाँ से जा रही थी तभी प्रिंस येनजाओ तो उसे पीछे से देखकर थोड़ा सा स्माइल करता हुआ कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम किस तरीके की इंसान हो। के बाद तो येनजाओ लगातार चूटेंग का पीछा करने लग जाता, उसके ऊपर नजर रखने लग जाता और वही हम चूटेंग को देख पाते वो अलग अलग लोगों की जाकर मदद पे मदद करे जा रही थी क्योंकि उसे अपने पॉइंट्स जो बढ़ाने थे और जल्दी उसके पॉइंट्स 80 तक पहुंच भी जाते हैं और वो खुद से कहती है कि 100 पॉइंट जल्दी हो जाएंगे और मैं यहाँ से चले जाऊंगी। साथ ही चूटेंग जब वापस आती है तो उसके डैडी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा बिहेव कैसे कर सकती हो। चूटेंग तो साफ साफ कह रही थी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, लेकिन डैडी को तो आ जाता गुस्सा, वो तो उसके ऊपर एक थप्पड़ मारने के लिए जाता है कि तभी चूटेंग तो उल्टा उन्हें दूर बुड़का देती है जिससे उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके 100 पॉइंट्स हो गए थे जिससे तो चूटेंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पॉइंट सारे कट जाते हैं क्योंकि उसने एक अच्छा काम तो करा था अपने डैडी को बुड़का के नीचे, लेकिन उनके नीचे एक मुर्गी आ गई थी और वो मुर्गी बच नहीं पाई थी। इस बार चूटेंग के पॉइंट्स 0 पर नहीं बल्कि -200 पर चले गए थे। अब मुर्गी तो निपट गई थी, इस वजह से चूटेंग तो उस मुर्गी को ले जाकर पकाई देती है और साथ में खा भी लेती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम एनलिंग को देख पाते हैं एक प्रिंस के साथ में, वो तो उसके साथ वहाँ पर बैठकर किस कर रही थी और जैसे ही चूटेंग उसके पास आती है एनलिंग कहती है कि अब मुझसे इस लड़के को छीनने की कोशिश भी मत करना। चूटेंग कहती है कि मुझे उसकी लिप्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस एनपिंग थी उसने चूटेंग को अपने पास बुलाया था उसके साथ एक मुकाबला करने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। दोनों को यहाँ पर ये दिखाना था कि दोनों के अंदर ही क्या क्या टैलेंट है। प्रिंसेस एनपिंग स्टोरी और पोएट्री में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन हम चूटेंग को देख पाते हैं वो तो अपने साथ यहाँ पर मोबाइल लेकर आई थी जिसकी हेल्प से वो तो प्रिंसेस एनपिंग का मुंह बंद कर देती है, उसकी बोलती बंद कर देती है। अब चूटेंग ने प्रिंसेस एनपिंग की बैंड बजाई थी, इस वजह से उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसी के साथ हम लिंक को देख पाते हैं जो कि उसी प्रिंस के साथ में थी। लेकिन अब तो वो प्रिंस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, एनलिंग को दूर बुड़का कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका तो मतलब पूरा हो गया था ना। इसी के साथ हम सभी लोगों को महल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर हम मंत्री को भी देख पाते हैं, उसकी नजर तो लगातार चूटेंग की तरफ थी। वो उसे देखकर मन के अंदर कह जा रहा था कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। और तभी चूटेंग कहती है कि मुझे कुछ काम से बाहर की तरफ जाना है और वो उठकर बाहर की तरफ आती है तो वो मंत्री भी उसके पीछे पीछे आ जाता है बाहर और इतना कम नहीं था येनजाओ भी बाहर की तरफ आ जाता है और वो जैसे ही एक रूम की तरफ से आवाजें आती हुई सुनता है तो वो तो उसकी तरफ जाने लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जाता उससे पहले ही उसके सामने चूटेंग आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो मंत्री चूटेंग के साथ उस रूम में नहीं गया था बल्कि एनलिंग के साथ उस रूम के अंदर गया था। दरअसल एनलिंग ने प्लान करा था कि वो चूटेंग को नशा देकर उस मंत्री के साथ भेज देगी, लेकिन चूटेंग तो उससे भी ज्यादा चालाक थी, उसने उल्टा वो नशा उसे ही दे दिया था और इस वक्त वो खुद ही उस मंत्री के ऊपर चढ़े जा रही थी। इतना कम नहीं था तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते क्योंकि प्रिंसेस एनपिंग भी तो एनलिंग के साथ मिली हुई थी, वही सभी लोगों को उस जगह पर लेकर आई थी। लेकिन वहाँ पर तो वो कुछ और ही देखते हैं, जहाँ एनलिंग आधे कपड़ों में उस मंत्री के ऊपर चढ़ी हुई थी और वो तो लगातार कुछ कुछ कर रही थी। मंत्री तेजी से चिल्लाकर एनलिंग के मॉम एंड डैड से कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एनलिंग के मॉम एंड डैड तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर एनपिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो चूटेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, उससे पहले ही प्रिंस आकर उसे रोक देता है। अब जैसे ही प्रिंसेस एनपिंग येनजाओ को उसके पास देखती है वो तो उसके क्लोज जाने लग जाते हैं और उससे कहने लग जाती है तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन येनजाओ तो उसके बारे में सब कुछ जानता था। तो ऐसे येनजाओ प्रिंसेस एनपिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे क्लोज आने की जरूरत जरा सी भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एनलिंग को सबक सिखाने के बदले चूटेंग के पास 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी तो उसे 100 पॉइंट्स और करने थे। इसके बाद रात को जब चूटेंग अकेली में थी वो एक जगह पर बैठकर खुद से कह रही थी कि मिस ये मैं तुम्हारी मॉम का बदला जरूर लूंगी। अभी वहाँ पर चूटेंग को एक लेटर नजर आता है जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि यहाँ का जो सम्राट है वो काफी ज्यादा बुरा इंसान है क्योंकि वो अपने मतलब के लिए लड़के और लड़कियों का दोनों का यूज कर रहा है। चूटेंग तो यहाँ पर अपने से
एक वादा कर लेती है कि मैं कैसे भी करके इन सब का सफाया कर दूं। जिसके साथ ही नेक्स्ट डे चूटेंग प्रिंस के पास जाती है, यानी कि येनसेंग के पास, और जब वो उसका पॉइजन चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ रही थी कि वो अब ठीक है या फिर नहीं है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज कैसे हो रही है, तुम मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर येनसेंग चूटेंग को बताता है साउथ सिनजियांग में जब वो वॉर करने के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और तभी ये पॉइजन उसकी बॉडी में फैल गया। अब ये दोनों एक साथ यहाँ अंदर बैठे हुए थे, तभी चूटेंग के डैड की आवाज आने लग जाती है, जो कि काफी तेजी से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि यहाँ से काफी ज्यादा डावरी चोरी हो गया है, यानी कि दहेज का सामान। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि प्रिंस येनसेंग यहाँ पर चुपके से आया हुआ था, इस वजह से वो सबके सामने बाहर नहीं आ सकता था। अब चूटेंग को तो बहाना चाहिए था, वो तो उसे उठाकर अपने बिस्तर पे ले जाती है और बाहर का पर्दा लगा देती है। और जब गार्ड वहाँ पर आते हैं तो वो कहती है कि वो थोड़ा आराम कर रही थी, बस अभी उठकर आ रही है। दरअसल ये जो डाउरी चोरी हुआ था ये किसी और का नहीं बल्कि चूटेंग की मॉम का था, जिस पर उसके बुरे डैड ने कब्जा कर रखा था। इसके साथ साथ हम चूटेंग की बहन एनलिंग को भी देख पाते हैं, जो कि अपने मॉम डैड के सामने काफी ज्यादा रो रही थी और कह रही मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं करनी। इसके साथ साथ प्रिंस ने चूटेंग को एक महल का मैप भी दिया था, जिसकी मदद से चूटेंग स्टोर रूम की तरफ पहुंच जाती है और वहाँ से कुछ चीज गायब भी कर देती है। और जब यहाँ की किंग को इस बात का पता चलता है तो वो तो अपने मंत्री के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इसके साथ साथ किंग तो अपने मंत्री से ये भी कहता है कि हमने तो प्रिंस येनसेंग को पॉइजन दिया था ना, फिर तो उसके हाथ पैर अब तक काम करना बंद कर देने चाहिए थे, लेकिन वो तो अब भी एकदम सही सलामत है। किंग तो अपने मंत्री से साफ साफ शब्दों में कह देता है कि आखिर प्रिंस येनसेंग की मदद कौन कर रहा है, तुम उसका पीछा करो और ये पता लगाओ। इतना कम नहीं था, किंग तो प्रिंस येनसेंग को अपने पास ही बुला लेता और उससे कहता है कि तुम तो अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर आए हो ना, तुम तो साउथ में वॉर के लिए गए हुए थे। किंग तो यहाँ पर प्रिंस येनसेंग के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनता हो, उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुमने वहाँ पर कितना कुछ सहन किया। लेकिन किंग यहाँ पर नहीं रुकता, वो तो सीधा येनसेंग से कहता है कि स्टोरेज रूम से काफी सारा अनाज यानी कि ग्रेन्स चोरी हो गए हैं, इस वजह से तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये सब किसने किया है। प्रिंस तो तुरंत ही इस काम में लग जाता है और एक बंदे के पास जाकर उससे कहता है कि तुम तो यहीं थे ना पूरी रात, फिर तुम्हें कैसे पता नहीं चला। लेकिन वो बंदा तो प्रिंस से झूठ झूठ कह देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन प्रिंस जब वहाँ पर कुछ प्रूफ देखता है, सामान की लिस्ट देखता है, कितनी बिक्री हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीजें देखने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुँचता है कि जहाँ पर अनाज रखा हुआ है वहाँ पर एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जरूर ये सब जिस बंदे ने खरीदा है उसी ने चालाकी से ये सारा अनाज गायब करा है ताकि उसे प्रॉफिट ज्यादा हो सके, क्योंकि हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे रीजन कुछ भी हो। जब प्रिंस येनसेंग को ये चीज पता चलती है तो उसके सामने खड़ा बंदा कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर चोरी हुई है और इसमें मैंने उनका साथ दिया, लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया था, इसलिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब प्रिंस उससे पूछता है कि वो दिखता कैसा है तो वो बंदा कहता है कि उसने एक मास्क लगा रखा था और वो हाइट में थोड़ा सा मेरे से कम था। के बाद तो प्रिंस येनसेंग और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और रात को वो उस लड़की का पीछा भी करता है जो कि ब्लैक कपड़ों में मास्क के साथ घूम रही थी। येनसेंग जाकर उसे पकड़ता उससे पहले ही वो तो वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल ये मास्क में लड़की और कोई नहीं बल्कि चूटेंग थी। येनसेंग ने उस मुजरिम को नहीं पकड़ा था जिसने स्टोरेज रूम से चोरी करी, इस वजह से किंग तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था। इसके बाद तो प्रिंस चूटेंग के पास आ जाता है जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी और उसके पास एक महंगी फाइन रखी हुई थी, जो कि येनसेंग के पूछने पर वो कहती है कि ये तो उसके डैड लेकर आए थे। इसके साथ साथ येनसेंग चूटेंग से ये भी कहता है कि तुमने तो मुझसे महल का मैप भी मांगा था ना, आखिर तुम मुझसे करने क्या वाली थी। चूटेंग कहती है कि वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही मांगा था, मुझे कुछ काम था, मुझे देखना था। प्रिंस कहता है कि तुम्हें पता भी है स्टोरेज रूम के अंदर कितनी बड़ी चोरी हुई है, किंग का सारा खजाना सारा अनाज चोरी हो गया। चूटेंग कौन सा कम थी, वो तो सीधा सीधा येनसेंग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने महल का मैप तुम अपने पास ही रखो। इसके साथ ही रात को हम चूटेंग को देख पाते हैं जो कि बाथटब के अंदर बैठकर आराम से नहा रही थी। तभी उसे उसके डैड की बात याद आती है, उन्होंने उससे कहा था कि जल्दी एनपिंग का बर्थडे आ रहा है, वजह से वो रेडी रहे। लेकिन चूटेंग को तो पता था उसके डैड कोई ना कोई चाल चलने वाले। अब चूटेंग नहा ही रही थी कि तभी यहाँ पर तो प्रिंस येनसेंग आ जाता है और वो आते के साथ ही चूटेंग को डरा देता है, जिसके बाद वो चूटेंग से कहता है कि जल्दी उसकी बहन का बर्थडे आने वाला है और उस दिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जिस चीज का अंदाजा चूटेंग को पहले ही था। इस वजह से वो कहती है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से पता है, इस वजह से हम दोनों को पहले से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी, वो भी बचने के लिए। वही हम चूटेंग के डैड को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास आए थे,
उसे आकर वो एक मेडिसिन देते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि इससे येन ज़ेंग जल्दी से जल्दी निपट जाएगा। सामने खड़ा बंदा कहता है कि अगर इस मेडिसिन से भी काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे। तो चू टेंग का डैड कहता है कि तो हम उसे दूसरी तरीके से निपटा देंगे। इसके बाद तो ये बंदा सीधा प्रिंस येन ज़ाओ के पास जाता है और उसे चालाकी से मेडिसिन पिला भी देता है और तभी येन ज़ाओ वहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चू टेंग को देख पाते हैं जिसे एक मेड एक रूम की तरफ लेकर आती है और चू टेंग को चालाकी से अंदर भेजकर बाहर से गेट को लॉक कर देती है। वहीं रूम के अंदर हम प्रिंस येन ज़ेंग को देख पाते हैं जो कि विदाउट क्लॉथ लेटा हुआ था क्योंकि उसे नशा जो दिया गया था। चू टेंग को तो मौका चाहिए था प्रिंस येन ज़ेंग के क्लोज आने का, उसे ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। इस वजह से वो तो उसके सिक्स टच करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन चू टेंग प्रिंस के क्लोज जाती उससे पहले यहाँ पर 2 गार्ड्स अंदर आ जाते हैं इन दोनों को निपटाने के लिए। लेकिन चू टेंग के पास तो फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स थे जिसकी हेल्प से उन दोनों गार्ड बेहोश कर देती है। जिसके बाद चू टेंग प्रिंस येन ज़ेंग की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालती है। इसके साथ साथ हम किंग को देख पाते हैं जो कि चू टेंग के डैड और अपने मंत्री से बात कर रहा था और कह रहा था कि जिस जगह पर येन ज़ाओ था उस जगह को तुमने आग लगा दिया है ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमने ऐसा कर तो दिया है लेकिन हमें येन ज़ाओ की बॉडी नहीं मिली। लेकिन थोड़ी देर में चू टेंग किंग के पास आ जाती है तो किंग उससे कहता है कि आखिर तुम लाइब्रेरी से कैसे बच गई क्योंकि वहाँ तो आग लगी हुई है, क्या येन ज़ाओ जिंदा है अभी तक। लेकिन यहाँ पर चू टेंग भी चालाकी से कहने लग जाती है कि मैंने उन सभी लोगों को देखा था जो कि मुझे और प्रिंस को खत्म करने के लिए आए हुए थे। किंग कहता है अगर तुम्हें उनका चेहरा याद है तो तुम उसे ड्रॉ कर दो। लेकिन हकीकत में यहाँ पर किंग ये करवाना चाहता ही नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पर कुछ खाने को मंगाता है उसके लिए और जैसे चू टेंग उसे खाती है वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। चू टेंग किंग से कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या दिया है। तो किंग कहता है कि ये एक तरीके का पॉइजन है, अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। किंग तो चू टेंग से कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ, अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकता हूँ। इसके साथ ही किंग तो चू टेंग को बिस्तर पर ले जाता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी चालाकी से चू टेंग उसके ऊपर एक सुई की मदद से कुछ तो करती है जिससे किंग को कुछ होना चाहिए था लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं है। इस वजह से किंग खुद से ही कहता है कि मेरा अब क्यों नहीं हो रहा। चू टेंग तो बड़े प्यार से किंग से कहती है कि कहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब किंग का अब नहीं हो रहा था, इस वजह से चू टेंग को तो वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसके साथ ही चू टेंग येन ज़ाओ के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे उस बेकार सम्राट के इरादे पता ही नहीं चले, इस वजह से मैं वहाँ पर फंस गई, लेकिन आगे से मैं और भी ज्यादा अलर्ट रहूंगी। चू टेंग येन ज़ाओ से बात कर रही थी तभी उसे तो वोमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है। चू टेंग इस जगह से आगे की तरफ जाती है कि तभी उसे उसके डैड, उसकी बहन और उसकी मॉम नजर आते हैं और तभी उनके सामने उसे वोमिटिंग आने लग जाती है जिस वजह से उसकी बहन को ऐसा लगता है कि चू टेंग प्रेग्नेंट है। चू टेंग अपनी बहन से कहती है कि तुम चुप रहो, तुम पागल हो गई क्या, कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब चू टेंग अकेले बैठी हुई थी वो तो मन के अंदर सोची जा रही थी क्या मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, मुझे जल्दी से जल्दी चेक करना चाहिए। अब चू टेंग की बहन तो उसके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखने लग जाती है और पूरे राज्य के अंदर ये खबर फैला देती कि चू टेंग प्रेग्नेंट है। इतना कम नहीं था, जब चू टेंग बाहर की तरफ आती तो बाहर कुछ लड़कियों को देख पाती है जो कि उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर वो प्रिंसेस भी आ जाती है जो कि चू टेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो तो उसके बारे में उल्टी बातें करने लग जाती जिससे चू टेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो उस प्रिंसेस के अंदर एक जोरदार थप्पड़ भी मार देती है। प्रिंसेस तो तुरंत ही वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाकर कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस डॉक्टर से चेकअप कराओ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन चू टेंग थी वो तो कैसे डॉक्टर को पता लगने दे सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर जब चेक करता है उसे पता ही नहीं चल पाता और वो तो मना कर देता है कि चू टेंग प्रेग्नेंट नहीं है। तभी यहाँ पर येन ज़ाओ भी आ जाता है और वो तो आते के साथ ही चू टेंग की मदद करने लग जाता है। जब चू टेंग अकेली थी तभी येन ज़ाओ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में राज्य में गलत अफवाह सुनी, इस वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गया था। लेकिन चू टेंग तो येन ज़ाओ को सच बता देती कि वो अफवाह नहीं है, जो तुमने सुना है वो सच है। येन ज़ाओ पहले तो कम्प्लीटली शॉक्ड था, उसके बाद पूछता है कि आखिर इस बेबी का डैड कौन है। पहले तो चू टेंग उसे देखती रहती है, फिर वो कहती है कि इस बेबी के डैडी तुम हो, इसलिए हमें अब चलकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रिंस ज़ाओ तो साफ चू टेंग से शादी करने के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर चू टेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर येन ज़ाओ उसे रीजन बताता है कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता। दरअसल उसे इस राज्य से बाहर की तरफ जाना था और वो वापिस आ भी पाएगा या फिर नहीं उसे भी नहीं पता था और इस वजह से वो चू टेंग से शादी नहीं करना चाहता था। चू टेंग येन ज़ाओ से कहती है कि जब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो इसका मतलब तो यही है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो। येन ज़ाओ तो इसके बाद भी मना कर रहा था तो सीधा चू टेंग तो उससे कह देती कि अगर तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस बेबी का कोई स्टेपलर ढूंढ लूंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। येन ज़ाओ तो चू टेंग से कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। येन ज़ाओ फिर चू टेंग से कह देता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिससे चू टेंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके साथ ही फिर दोबारा से
चूटेंग को किंग अपने पास भी बुलाता है और चूटेंग से येनसाओ को मारने के लिए कहता है। दरअसल अभी चूटेंग किंग के सामने कुछ ऐसी बन रही थी कि वो काफी ज्यादा उसकी बातें मान रही है। चूटेंग किंग के सामने काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए चूटेंग तो अपनी फैमिली को भी सजा दिलवा दी है। जब चूटेंग के डैड उससे कहते हैं कि आखिर वो अपनी बहन को ऐसी सजा क्यों दे रही है, तो चूटेंग अपने डैड से कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बारे में पूरे राज्य के अंदर गलत गलत अफवाहें फैली और अब येनसाओ मुझसे बात करने तक को रेडी नहीं है। जाते हुए चूटेंग अपने डैड से ये भी कहती है कि मैं आपको भी जानती हूँ, आपने मेरी मॉम को सत्ता के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो चूटेंग की जो स्टेप मॉम थी वो उसके डैड के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। इस वजह से उसके डैड तो उसके ऊपर एक तलवार से हमला करते थे, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। इसके साथ ही रात को चूटेंग येनसाओ से मिलती है और दोनों यहाँ पर अपनी शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और साथ ही दोनों ये भी बात करते हैं कि किस तरीके से किंग को सबक सिखाना है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन के अंदर हम दोनों की शादी होता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद दोनों को राजमहल के अंदर भी जाना था किंग के सामने और जैसे किंग इन दोनों को साथ में देखता है वो तो चूटेंग के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है और साइड में ले जाकर उससे कहता है कि क्या उसे उसके पॉइजन के लिए एंटीट्यूड नहीं चाहिए। चूटेंग किंग से कहती है कि मैं प्रिंस येनसाओ को भी धोखा नहीं दे सकती वरना वो भी तो मुझे मार डालेगा और अगर मैंने ऐसा किया यानी कि येनसाओ को धोखा दिया तो उसे तो ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे कहा था उसे धोखा देने के लिए, जिससे तुम्हारे ऊपर भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिससे तो किंग डर जाता है, इस वजह से वो आगे उससे कुछ भी नहीं बोलता। तभी यहाँ पर एक मंत्री आता है और किंग को बताता है कि उनके स्टोरेज रूम से बहुत सारे हथियार गायब हो गए और इन सब की जिम्मेदारी येनसाओ के ऊपर थी। अब यहाँ पर किंग येनसाओ के ऊपर गुस्सा करने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि मुझे स्टोरेज रूम से एक लेटर मिला। किंग सभी के सामने कहता है कि उसे पढ़कर सुनाओ, लेकिन वो बंदा सबके सामने वो लेटर नहीं पढ़ता बल्कि किंग को दे देता और किंग जैसे उस लेटर को देखता है वो तो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है एक और डॉल लेकर जिसके ऊपर किंग का खुद का नाम लिखा हुआ था, जिससे तो वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि एक ब्लैक मैजिक वाली डॉल लग रही थी। यहाँ पर किंग को तो सबसे ज्यादा गुस्सा येनसाओ के ऊपर आ रहा था क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे ऐसा लग रहा था ये सारी की सारी प्लानिंग उसकी है। इस वजह से किंग साफ साफ चिल्लाकर येनसाओ से कहता था कि तुम इसी के इसी वक्त इस राज्य से बाहर निकल जाओ। तभी चूटेंग उससे कहती है अब मैं येनसाओ की वाइफ हूँ, इस वजह से मुझे भी उसके साथ जाना है। जिस बात से तो किंग उसके ऊपर भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। चूटेंग तो मन के अंदर कह रहे थे कि कितना हरामी बंदा है, पहले से ही इसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं और इसे अब भी और ज्यादा लड़कियां चाहिए। चूटेंग तो यहाँ पर किंग के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने की नौटंकी करने लग जाती है, लेकिन किंग अब भी थोड़ा सा खुश था कि उसका एक स्टोरेज रूम काफी ज्यादा सेफ था, वो भी वाइन वाला। लेकिन जैसे ही वो अगले पल वहाँ पर जाता है चूटेंग ने तो वहाँ की सारी वाइन्स गायब कर दी थी, जिस वजह से किंग तो पूरी तरीके से बुकला जाता है। इसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं। जब चूटेंग येनसाओ के पास आती है तो येनसाओ उससे कहता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, हम दोनों क्लोज नहीं आ सकते, भले ही ये हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। चूटेंग तो येनसाओ से कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ और ये कहकर वो तो उसके ऊपर कूद जाती है और उससे फोर्सफुली टाइप से किस करने लग जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट डे 3 लोगों को इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, एक जिंगचुआन नाम का बंदा और चूटेंग और येनसाओ को भी। अब कुछ गार्ड्स इन लोगों को लेकर एक जगह से जा रहे थे, इन्हें भूख लगती है तो वो इन्हें एक रेस्टोरेंट पर भी लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, इस वजह से इन्हें सूखा सा खाना दिया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर एक बंदा येनसाओ को पहचान लेता है और उससे कहता है कि 6 महीने पहले आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इस वजह से मैं आपको अच्छा खाना खिला सकता हूँ। जो चीज दूर बैठा जिंगचुआन नाम का बंदा देख रहा था, जो कि काफी ज्यादा बुरा था, वो तो पहले ही चूटेंग और येनसाओ के लिए अलग अलग चाल बनाता रहता था। अब इसी के साथ थोड़ी देर में येनसाओ बाहर की तरफ जाता है, तभी उसके पीछे पीछे कुछ गार्ड्स भी बाहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर में येनसाओ अंदर की तरफ आ जाता है और हम उस गार्ड को जो कि अंदर की तरफ था उसकी मन की आवाज सुन पाते। वो मन के अंदर कह रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया। जिसके साथ ही चूटेंग और येनसाओ तो कुछ गार्ड्स के सूप के अंदर कुछ पॉइजन मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो तो वहीं पर बेहोश हो जाता। अब चूटेंग और येनसाओ उन गार्ड से कहते हैं कि हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमें बताना होगा कि ये सब करने को तुम्हें किसने कहा। वो गार्ड्स तो कहने लग जाते कि हम तो सबके सामने भी कह सकते हैं ये सब चीजें किंग ने करने को कहा है, बस तुम एंटीडोट से हमारी जान बचा लो। जब इन सब चीजों के बारे में किंग को पता चलता है उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मंत्री से कहता है कि मुझे तुरंत येनसाओ खत्म चाहिए। इसी के साथ कुछ लोग येनसाओ को खत्म करने के लिए तो आते हैं, लेकिन उन्हें तो चूटेंग निपटा देती है। अब जिन गार्ड्स की
कि चूटेंग और येनजाओ ने जान बचाई थी वो उनके साइड हो गए थे। इसके साथ ही हम किंग को देख पाते हैं जो कि राजमहल के अंदर चिल कर रहा था। तभी वहाँ पर येनजाओ ड्रिल करने के लिए पहुंच जाता है। येनजाओ तो यहाँ पर आते के साथ ही किंग से कहता है कि इस राजगद्दी पर बैठने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, ये राजगद्दी हमेशा से मेरी थी। अब जैसे ही येनजाओ तलवार लेकर किंग के करीब पहुंचता है वो तो चिल्लाने लग जाता है कि कोई तो मुझे बचाओ, लेकिन इस वक्त कोई भी उसकी तरफ नहीं था। जैसे ही चूटेंग यहाँ पर आती है उसके साथ साथ कई सारे सैनिक उसके साथ आ जाते हैं। जैसे ही किंग चूटेंग को देखता है उससे कहता है कि तुम्हें एंटीडोट नहीं चाहिए क्या? किंग से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, उस जहर ने मेरी बॉडी के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं करा है, उसे तो मैंने पहले खत्म कर दिया था। किंग तो येनजाओ से कहने लग जाता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा। चूटेंग तो फटाफट से किंग से एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी करवा लेती है। वो किंग खुशी खुशी अपना किंगडम येनजाओ को दे देता है। येनजाओ ऑफिशियली इस राज्य का किंग बन जाता है। अब चूटेंग ने इतने सारे अच्छे काम करे थे तो उसके मेरिट पॉइंट्स भी फुल हो गए थे, ने उसे चाहिए थे यानी कि 200 पॉइंट्स। उसके रियल वर्ल्ड का दरवाजा भी खुल जाता और वो उसकी तरफ चली जाती है। और चूटेंग इस वक्त काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन येनजाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। चूटेंग के जाते के साथ ही येनजाओ तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं चूटेंग थी। वो तो येनजाओ से कहती है कि मुझे अपनी असली दुनिया में नहीं जाना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जैसे ही वो ये कहती है येनजाओ तो फटाफट से उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लग जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो से जरूर से कर देना।